बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक रुकने कौमी असम्बली चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात पर फट पड़े हैं। इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि ये रुकने कौमी असम्बली कौन हैं और इन्हें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ़ जस्टिस के अख्तियारात से क्या मसला दरपेश है। एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा नाज़रीन, आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान ख़ान को क्या वार्निंग दी गई है, ये तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की दीगर जो अहम ख़बरें हैं उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा शहबाज़ गिल, जिनकी ज़मानत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 लाख के मचलकों के एवज़ मंजूर की है, कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शहबाज़ गिल की 2 अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। नाज़रीन, अपीलों पर समाअत के लिए जो चीफ़ जस्टिस ने बेंच तश्कील दिया है उसकी सरबराही करेंगे जस्टिस इजाज़ुल एहसन, और उनके साथ बेंच में शामिल किया गया है जस्टिस मज़हर अली नकवी और जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल को। सुप्रीम कोर्ट शहबाज़ गिल की ये कौन सी अपीलें हैं जिस पर कल अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इसमें नाज़रीन, एक अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जो सेशन अदालत ने शहबाज़ गिल का फ़िज़िकल रिमांड देने से इनकार किया था, और सेशन अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और हाई कोर्ट के उस वक्त के कायम मकाम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सरकार की अपील को एक्सेप्ट करते हुए फ़िज़िकल रिमांड का ये मामला दोबारा से सेशन अदालत को भिजवा दिया था। तो एक तो ये हाई कोर्ट का फ़ैसला शहबाज़ गिल ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। दूसरा नाज़रीन, ये मामला जब हाई कोर्ट ने सेशन अदालत को रिमांड किया था और ख़ातून जज ज़ेबा चौधरी साहबा ने जो शहबाज़ गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया था, उस फैसले के ख़िलाफ़ शहबाज़ गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शहबाज़ गिल की उस अपील को मुस्तरद कर दिया गया था। तो हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ भी शहबाज़ गिल ने अदालत उज़्मा से रजू किया था। तो कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच शहबाज़ गिल की इन दोनों अपीलों पर एक साथ जो है वो समाअत करेगा। अब इसमें क्या डेवलपमेंट होती है वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन नाज़रीन, मेरी दानिश में क्योंकि ये 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का मामला था, तो शहबाज़ गिल का वो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो चुका है, शहबाज़ गिल को ज़मानत मिल चुकी है। तो मेरी दानिश में, मेरे तजर्बे के मुताबिक ये मामला गैर मौसर हो चुका है, इनफ्रक्शस हो चुका है। तो कल हो सकता है किसी बुनियाद के ऊपर शहबाज़ गिल की इन दोनों अपीलों को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। दूसरी नाज़रीन खबर यह है कि PTV हमला केस में इमरान ख़ान साहब की बरियत के ख़िलाफ़ जो सरकार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस महमूद जहांगीरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सरकार की इस अपील पर समाअत करनी थी। लेकिन नाज़रीन, हैरानकुन बात यह है कि अपील भी सरकार ने दायर की और सरकार का वकील अदालत में पेश होकर ये कहता है, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, कि मुझे इस केस की तैयारी के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए। सरकार अपील कर रही है और सरकार की तैयारी के लिए अदालत से वक्त मांग रही है, लेकिन बहरहाल अदालत ने सरकार के असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया और मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। तीसरा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जो खान साहब के साबिक़ मुशीर दाखिला, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर की थी, उस पर भी आज अपना 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है, और शहजाद अकबर की इस दरख्वास्त पर अदालत की जानिब से नैब, FIA, वजारत दाखिला और वफाक को नोटिस जारी करते हुए इस मुकदमे की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नाज़रीन, शहजाद अकबर ने यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए दायर की थी कि उनके ख़िलाफ़ जो नैब ने इंक्वायरी का, तहकीकात का आगाज़ कर रखा है, उसमें वो वीडियो लिंक के ज़रिए नैब के सामने अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं, लेकिन इस पेशकश के बावजूद नैब ने इस ऑफ़र का किसी किस्म का जवाब नहीं दिया। और दूसरा, शहजाद अकबर ने अदालत से ये कहा है कि उनका नाम ECL में शामिल किया गया है, उनका नाम ECL से भी निकाला जाए। चौथी नाज़रीन खबर ये है कि इमरान ख़ान साहब ने उनके ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, उसकी क्वैशमेंट के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और आखिरी समाअत पर इमरान ख़ान साहब को कहा गया था कि आप इस केस में शामिल तफ्तीश हो जाएँ। जब तक आप शामिल तफ्तीश नहीं होंगे, ये अदालत, ये हाई कोर्ट आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे सकते। तो आज खान साहब की दहशत गर्दी के मुकदमे की क्वाशमेंट की इस दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ़ जस्टिस अख्तर मिनल्ला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए पीर के रोज़ तक
जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है जिसके सामने खान साहब पेश हुए थे और 15 से 20 मिनट तक उन्होंने JIT के सवालों का जवाब दिया था और फिर 21 सवालों का एक सवालनामा खान साहब के हाथ में थमा दिया गया था। इस JIT से 19 नवंबर तक, मैंने पहले ग़ालिबन 21 बताया है, 19 नवंबर तक जो है वो हतमी रिपोर्ट तलब कर ली है कि खान साहब के शामिल तफ्तीश होने के बाद इस मामले पे क्या पेशरफ्त हुई। इस हवाले से प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत पर मुश्तरका तहकीकाती टीम अदालत के सामने पेश करे। आज इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए जिसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान पर दहशतगर्दी की दफ़ात कैसे लगती हैं। दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम है बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं। अगर इसी तरीके से दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई तो दहशतगर्दी के इंसदाद दहशतगर्दी का जो कानून है उसका असर ख़त्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या इस्लामाबाद के जो IG हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि एक तकरीर का उन पे असर पड़ा। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा क्या इमरान खान की तकरीर से किसी पे हमला हुआ तो प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी जो इस केस में भी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे थे उनकी जानिब से कहा गया कि अगर तकरीर करने वाला साबिक वज़ीर आज़म या वेटिंग इन प्राइम मिनिस्टर हो तो उसकी तकरीर से फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहरहाल अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो JIT से इस केस के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली है। अब आपको बताते हैं जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक़ ख़बर है और वो रुकने कौमी असम्बली कौन है जिन्होंने चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं। अजी ख़बर यह है कि कौमी असम्बली की कामा कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। इसमें नाज़रीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया और ये बिल पेश करते हुए कादर मंदुखेल का ये कहना था कि पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 है, ये तादाद बढ़ाकर 26 कर देनी चाहिए। वैसे मुझे नहीं मालूम कि 26 तादाद का उनके पास लॉजिक क्या थी। मेरी दानिश में ये तादाद जैसे उन्होंने 26 कहा ये या तो 25 होनी चाहिए या फिर 27 होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी केस में फुल कोर्ट बैठता है, इस वक्त 17 जजेस की तादाद है, वो 17 की तादाद ताक का हदफ एक हिस्सा इसलिए रखा गया है, अदद इसलिए रखा गया है कि अगर कोई जजेस में कोई कंसेंसस नहीं होता, इख्तलाफात सामने आते हैं तो तादाद जो है यानी अगर ये 16 होते तो 8-8 से बराबर ना हो जाए। अगर इख्तलाफ आता है किसी बड़े केस को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को सुनते हुए, तो जजेस में जो स्प्लिट हो वो 9 और 8 का हो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद जो है वो 17 रखी गई है। तो मेरी नज़र में अगर तादाद बढ़ानी भी है तो ये 26 नहीं, या तो 27 या फिर 25 होनी चाहिए। नाज़रीन कादर मंदुखेल का मज़ीद ये कहना था कि इंसाफ का निज़ाम जो पाकिस्तान में है वो बाइस शर्म है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद वैसे तो 17 है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस जो है वो काम कर रहे हैं। इस पर नाज़रीन आज़म रज़ी तर जो कि वज़ीर कानून है, उन्होंने ये रिप्लाई दिया, ये रिस्पांस दिया कि यकीन से कहता हूँ कि अगर जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात जो है वो जजेस की तादाद बढ़ाने की नहीं, आज़म रज़ी तर ने कहा कि जजेस की काबिलियत बढ़ानी पड़ेगी, तादाद बढ़ाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी बात को नाज़रीन इंडोर्स किया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर की तरफ से, और इन्होंने ही चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। सैयद नवीद कमर ने नाज़रीन अपने रिमार्क्स में कहा कि हमें तादाद बढ़ाने के मामले पे जो वकला हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए। जजेस की तकर्री पर कोई अपनी चुदराहट नहीं छोड़ना चाहता। जुडिशल कमीशन तकर्रियों पर डेडलॉक की वजह यह है कि अख्तियारात एक इंसान के पास है। अब इन्होंने नवीद कमर साहब ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन आपको भी मालूम है, हम भी सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं, जुडिशल कमीशन के इजलास की को कवर करते हैं, तो ये जो इशारा वो कर रहे हैं नाम लिए बगैर, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की तरफ कर रहे हैं। आगे नाज़रीन इसी इजलास में जो कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं मुसम्मिक नवाज़ के रहनुमा महमूद बशीर विर्क, उन्होंने कहा कि अगर जजेस की तादाद ज़्यादा हो गई तो इससे तो चुदराहट मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन जो बिल पेश किया कादर खान मंदुखेल ने, इस पर कोई फ़ैसला तो नहीं हो सका, लेकिन आइंदा के कायमा कमेटी के इस इजलास के लिए बार्स के नुमाइंदों को जो है वो बुला लिया गया है कि वो आएँ और अपनी मामनत दें कि क्या जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, अगर बढ़ानी चाहिए तो कितनी बढ़ानी चाहिए। अब नाज़रीन इन्होंने अपनी चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर अपनी तशवीश का तो इजहार किया है। अब ये इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं क्योंकि ये पार्लिमान में बैठे हैं, पार्लियामेंट की कायमा कमेटी में बैठे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो भी ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात से मुतल्लिक बोलेंगे, उसे चुदराहत कहेंगे, तो उस पर नाज़रीन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई गिरफ्त नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई मुहासबा नहीं हो सकता। लेकिन अगर वाकई इन्हें इतनी परवाह है तो ये कानून साज हैं, बजाय इसके कि आप चीफ जस्टिस के अख्तियारात पर, सवाबदीती अख्तियारात पर इस तरह के कमेंट करें, तो बेहतर ये रहेगा कि कानून साज हैं,
आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनके मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो बेहतर ये इनके लिए है कि इस किस्म के रिमार्क्स देने की बजाय अगर कानून साजी करके जो जिस पर वो बात कर रहे हैं उस कानून को अगर तब्दील कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस किस्म के रिमार्क्स देने की बजाय कानून को तब्दील करना इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आ जाते हैं कि आर्मी चीफ़ की तकरीर से मुतल्लिक़ ख़बर क्या है। वो ख़बर शेयर करने से पहले नाज़रीन, मैंने देखा है कुछ दानिश्वर ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ की तकरीर का मेकनिज़म ऐसा होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में हो। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सीनियर प्यूनी जज होता है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाता है, हाई कोर्ट में जो सीनियर जज होता है वो वहाँ का चीफ़ जस्टिस बन जाता है। तो इस पर मैं अपना इनपुट जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। नाज़रीन, जो अदलिया है वहाँ पे ये तरीक़ाकार इसलिए अडॉप्ट किया गया है कि अदलिया जो है वो एक अलग सतून है, एक मुकन्ना है, एक इंतज़ामिया है और तीसरा सतून जो है वो अदलिया है। तो अदलिया में ये तरीक़ाकार इसलिए अडॉप्ट किया गया है ताकि इसे इंतज़ामिया और मुकन्ना से अलग रखा जाए। लेकिन आज जो फ़ौज का इदारा है वो मुकन्ना के, वो इंतज़ामिया के अंडर है। वज़ीर आज़म का अख्तियार है कि वो आर्मी चीफ़ की तैनाती करें। अगर फ़ौज में भी इसी किस्म का तरीक़ाकार मेकनिज़म जो है वो लाया गया, कानून साजी करके, कानून में तरमीम करके कि जो सीनियर जनरल होगा वो आर्मी चीफ़ ऑटोमेटिकली बन जाएगा, वज़ीर आज़म के पास अख्तियार नहीं रहेगा। अगर नाज़रीन ये मेकनिज़म बन जाता है तो इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा वो भी आपके साथ शेयर कर लें। इस वक्त नाज़रीन, पाक फ़ौज में आर्मी चीफ़ की तैनाती के लिए सीनियरिटी की किसी किस्म की कोई दौड़ नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई मेकनिज़म बन गया, तरीक़ाकार बना दिया गया कि जो सीनियर मोस्ट जनरल होगा वो आर्मी चीफ़ के रिटायरमेंट के बाद वही आर्मी चीफ़ बनेगा, तो फिर सीनियरिटी की एक दौड़ जो है वो फ़ौज के अंदर शुरू हो जाएगी। एक दूसरे से आगे निकलने के लिए जो है वो एक इस किस्म का कोई खेल, इस किस्म की एक दौड़ शुरू हो जाएगी कि जो हम दीगर इदारों में देखते हैं कि एक दूसरे को बाईपास करके हर बंदा जो है ऊपर जाना चाहता है। तो फ़ौज में भी जो एक डिसिप्लिन है वो डिसिप्लिन ख़त्म हो जाएगा। अब आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक़ ख़बर नाज़रीन ये है कि वफाकी वज़रा ने, जो खान साहब ने प्रपोज़ल पेश किया, जो खान साहब ने तजवीज़ दी कि फ़िलहाल ये तैनाती ना की जाए, तो दो वज़रा का खान साहब की इस तजवीज़ के बाद एक मरतबा फिर ये स्टेटमेंट आया है कि कप्तान जो मर्ज़ी कहते रहें, हमें इसकी परवाह नहीं, वज़ीर आज़म आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करेंगे और वक्त आने पे करेंगे। और दूसरे वज़ीर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि आर्मी चीफ़ की तकर्री अपने वक्त पे करेंगे। तकर्री के फ़ैसले पे जो फितना खान है, जब तकर्री होगी नए आर्मी चीफ़ की, फितना खान यानी इमरान खान वो बैठ जाएगा। और साथ ही वार्निंग वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खान साहब को ये दी है कि 25 मई को जब ये लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद आए थे तो लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद हमने इन्हें नहीं रोका था, ये पेशावर चले गए थे। लेकिन अब की मर्तबा इन्होंने इस्लामाबाद पे धावा बोला, इस्लामाबाद पे इन्होंने जत्थों के ज़रिए हमला किया, तो फिर इसे जाने नहीं दिया जाएगा बल्कि यहीं इस्लामाबाद में रोक लिया जाएगा। तो ये हुकूमत के वज़ीर दाखिला ने खान साहब को वार्निंग दी है कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें कि आप इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, इस्लामाबाद में आकर कोई धरना, कोई बड़ा एहतजाज करेंगे और आर्मी चीफ़ की तकर्री रुक जाएगी। अब देखना ये होगा कि एक तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को आर्मी चीफ़ की तकर्री नहीं करनी देनी, लेकिन हुकूमत और हुकूमत के वज़रा ये कह रहे हैं कि हम ये आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है, जो तकर्री है, जो तैनाती है, इसको हर हाल में करके दिखाएंगे, चाहे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो कुछ मर्ज़ी कहते रहें। तो ये नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।